नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। कोई एसिड कहता है तो कोई गद्दार, लेकिन सचिन पायलट इन दिनों बिजी हैं अपनी दवा पॉलिटिक्स में। दरअसल सचिन पायलट लगातार मांग करते आए हैं कि जो उनकी पुरानी मांगे हैं उन्हें जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। उसको लेकर कहा गया कि वो दिल्ली भी गए, लेकिन दिल्ली में किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं हुई, वो नाराज हैं। लेकिन इसके बाद जो प्रदेश प्रभारी हैं जय माकन, उनका बयान आया कि सचिन पायलट एसिड की तरह है कांग्रेस में और वो किसी से समय मांगे और ऐसा संभव नहीं है कि समय ना मिले। प्रियंका गांधी के भी संपर्क में है, ये तक कहा गया। और जल्द ही मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार किया जा सकता है, ये प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा। जिसके बाद अब एक नया खेमा और तैयार हो गया, वो था बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का और निर्दलीय विधायकों का। सभी संयुक्त रूप से खड़े हो गए सचिन पायलट गुट के सामने एक दीवार बनकर कि जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह से दवा पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उसी दवा पॉलिटिक्स का जवाब देने के लिए एक ढाल बनकर खड़े हो गए। चाहे वो 6 विधायक वो हों जो बसपा से कांग्रेस में आए हो या फिर निर्दलीय। कुल मिलाकर 19 विधायक हैं ऐसे जिनको समर्थन जिन्होंने दिया हुआ था कांग्रेस की सरकार को। अब वो भी मांग करने लगे हैं, वो भी अब रणनीति बनाने लगे हैं कि आने वाले समय में अगर सचिन पायलट गुट इसी तरह रणनीति बनाएगा, इसी तरह दबाव डालेगा, इसी तरह की बयानबाजी करेगा तो उनका भी जवाब दिया जाएगा। और इसका एक उदाहरण तभी मिल गया जब बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों ने प्रेस वार्ता की और उस दौरान साफ तौर पर प्रहार किया सचिन पायलट गुट पर और कहा कि वो गद्दार हैं। गद्दार कहने के बाद से ही लगातार पायलट गुट भी तिलमिला गया, उनकी तरफ से बयानबाजी का दौर शुरू हुआ। उन्होंने भी बसपा से जो कांग्रेस में विधायक आए हैं उन पर कई पलटवार किए। लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये एक दबाव पॉलिटिक्स की शुरुआत हो चुकी थी तभी से और जो लगातार बढ़ती जा रही है। मकसद एक ही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार होना है, 9 पद खाली हैं, किसको कौन सा पद मिले, कौन से गुट के ज़्यादा पद किसके पाले में आए, कोशिश यही है। सचिन पायलट गुट चाहता है कि ज़्यादा उनके पाले में आए, वहीं अशोक गहलोत गुट जो कि बड़ी संख्या में भी बहुत ज़्यादा है उन, और चाहे वो निर्दलीय विधायक हो या फिर बसपा से कांग्रेस में आए विधायक या फिर कांग्रेसी विधायक, सभी की संख्या देखी जाए तो पायलट गुट से बहुत ज़्यादा है। और ये वो लोग हैं जिन्होंने सरकार बचाने के समय में सबसे ज़्यादा साथ दिया था, तो इनकी उम्मीद है कि इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। कह सकते हैं कि दोबारा से वही गुटबाजी तेज हो गई है, बयानबाजी तेज हो गई है। आज सचिन पायलट ने अलवर दौरा किया, श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, लेकिन रास्ते में जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया उसके बाद भी लगा कि एक तरह से माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की बात कर लेते हैं, बीजेपी में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। बीजेपी में पोस्टर पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा चल रही है, बीच बीच में कई बार ये पोस्टर पॉलिटिक्स सामने आई है। चाहे पोस्टरों की बात हो जो बीजेपी के ऑफिस के सामने लगे थे जिनमें से वसुंधरा राजे नदारद थी, चाहे वो पोस्टर हों जिनमें वसुंधरा राजे और उनके जो सुपुत्र हैं दुष्यंत, दोनों के फोटो लगाए गए और लापता लिखवाया गया। तो कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा बीजेपी में भी चल रही है। अब वसुंधरा राजे उसको किस तरह से जवाब देती हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बयान दिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी में नहीं होती है, ये कांग्रेस में होती है और बीजेपी एकजुट है। अब कह तो रहे हैं लेकिन लगता ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे कि हम सबके सामने जो चीज़ है, सियासी गलियारों में जो चीज़ है, अब उसको देख के लगता है कि कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है। अब वो खिचड़ी क्या है और क्या कुछ होने वाला है बीजेपी में भी, वो भी एक देखने की बात होगी। कह सकते हैं दोनों ही पार्टियों में काफ़ी कुछ चल रहा है अंदर खाने। हालांकि कांग्रेस का वो अंदर खाने काफ़ी ज़्यादा दिख जाता है, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी होती है वो ओपनली की जाती है, सोशल मीडिया के ज़रिए की जाती है, तो वो चीज़ दिखती है। लेकिन बीजेपी में अंदर खाने काफ़ी कुछ पक रहा है। देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों की जो ये पॉलिटिक्स है, जो आपसी पॉलिटिक्स है, जो खुद ही पार्टी खुद से लड़ रही हैं, वो पार्टी एक दूसरे का सामना किस तरह से करती हैं और क्या रास्ता निकालती हैं अपने इन मनमुटावों को भरने के लिए। सबसे बड़ी जो इस समय कह सकते हैं कि फांस अटकी हुई है वो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जो कांग्रेस में अटकी हुई है। अब देखना होगा कि कब ये मंत्रिमंडल विस्तार होता है, पायलट गुट के अनुसार होता है या अशोक गहलोत गुट के अनुसार होता है, और जिसके भी अनुसार होगा, जो दूसरा गुट होगा उसे किस तरह उसके साथ समन्वय बिठाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब 2 सीटों पर भी उपचुनाव होना है, हालांकि वो अभी नहीं है, लेकिन उसकी तैयारी, रणनीति सब कुछ बनानी है और फिर आने वाले चुनावों की भी तैयारी करनी है। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह समन्वय बिठाते हुए, सभी को साथ में लेके चलते हुए ये मंत्रिमंडल विस्तार किया जाता है। इस तरह की खबरों के लिए द एंगल देखते रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया है शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।